गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ई क्लासेस। राइटिंग पोर्शन में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आपका सेक्शन डी में राइटिंग सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम से कम 3 मार्क का ये पूछा जाएगा। अहवाल लेखन को रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। ठीक है, अहवाल आप ये इंग्लिश में तो आई थिंक कर ही चुके होंगे। इसके साथ साथ अब आपको हिंदी में भी ये लास्ट सेक्शन, मतलब लास्ट एग्ज़ाम में वैसे तो पूछा जाता है, फाइनल एग्ज़ाम में ही हर बार पूछा जाता है। अब इसमें क्या है, अहवाल का मीनिंग देखो क्या होता है। रिपोर्ट राइटिंग हम इंग्लिश में कहते हैं। न्यूज़पेपर हम उठाते हैं, उसमें कोई भी हेडलाइन पढ़ते हैं कि इंग्लैंड और भारत के बीच में क्या किया गया, वनडे मैच खेला गया, या कोई भी जो 5-5 साल में वर्ल्ड कप खेला जाता है, किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, कोई भी हेडिंग हो कि यहाँ पर इसकी स्थापना की गई, या मूर्ति की स्थापना थी, उद्घाटन किया गया, संसद भवन का निर्माण किया गया, वगैरह कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ही आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, कोई हेडलाइन दी हुई है, तो उसके नीचे है ना, जैसे आप डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पर लिखा स्थल का नाम अवश्य दिया गया होता है। अब ऊपर जो हेडलाइन दी है उससे हमें काफ़ी आइडिया आ जाता है कि किसके बारे में यहाँ पर लिखा गया होगा, रिपोर्ट दी गई है या रिपोर्ट की गई है। सबसे पहले उसमें स्थल का नाम, तारीख वगैरह दी गई होती है ना। तो एक अहवाल लेखन का इंडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, कोई भी ऐसी रिपोर्ट जिसे हम जाहिर में या पब्लिक में पेश करना चाहते हैं। तो इसके कुछ नियम होते हैं, वो सबसे पहले हम नियम कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे अहवाल समझा रही हूँ। नियम नंबर 1, किसी भी प्रसंग मतलब इंसिडेंट, तथ्य मतलब हकीकत या घटना का हूबहू मतलब शब्द जैसा दिया गया वर्ड टू वर्ड वैसा ही उसे एक्सप्लेन करना। तथाकथित मतलब जैसा सत्य है उसे वैसा का वैसा ही एक्सप्लेन करना, शब्दों में वर्णन किया जाता है। अर्थात उसमें अपने विचार, मंतव्य या कल्पना हम जोड़ नहीं सकते। मान लीजिए 15 मार्च को वर्ल्ड कप खेला गया था, ठीक है, फाइनल जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो 15 की 15 ही हम लिखेंगे, अपनी मन की तारीख डाल नहीं सकते। जिन 2 देशों के बीच में हुआ था, मान लीजिए भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया, तो आप उसमें भारत और इंग्लैंड नाम के 2 देशों का ही उल्लेख करेंगे। अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से किसी भी देश का नाम जोड़ नहीं सकते, है ना। अपना कुछ भी नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही शब्दों में उसे एक्सप्लेन करना है। अपनी कुछ भी कल्पना विचार नहीं जोड़ने हैं। जिस दिन कार्यक्रम हो उसकी तारीख, दिन, समय इत्यादि ध्यानपूर्वक अंकित करना चाहिए। अंकित मतलब नोट करना चाहिए, लिखना चाहिए कि 15 को खेला गया तो 15 ही लिखेंगे। प्रसंग, घटना या कार्यक्रम का क्रमानुसार वर्णन होना चाहिए। क्रमानुसार मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए। सबसे पहले आप रिजल्ट बता दें और उसके बाद हम धीरे धीरे बीच की घटनाएं बताएं, उसके बाद शुरू की घटनाएं बताएं ना। पहले स्टार्टिंग, उसके बाद बीच की घटना और उसके बाद उसका परिणाम क्या आया, क्या अंत हुआ। भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत हायर लेवल के शब्द होने नहीं चाहिए ताकि हर कोई व्यक्ति इसको समझ सके। बिना आवश्यक अननेसेसरी विस्तार नहीं लिखना चाहिए। जितना हो सके थोड़ा शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करना चाहिए। साथ ही एक विचार का बारंबार पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए। पुनरावर्तन मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक विचार एक ही बार आएगा। शीर्षक लिखना अनिवार्य मतलब कंपल्सरी है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको टाइटल दिया गया है या क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था। उस पर कितने शब्दों में अहवाल लिखें? 50 शब्दों में। तो अभी 6th पॉइंट मैंने जैसे आपको करवाई, शीर्षक लिखना अनिवार्य है, तो सबसे पहले हम क्या दे देंगे? टाइटल, स्वच्छता अभियान। ओके, जैसे नियमानुसार समझाया गया, उसमें स्थल, दिनांक, समय वगैरह सब लिखना ज़रूरी है। तो स्थल में हमने मॉडर्न स्कूल डाल दिया क्योंकि ऊपर लिखा है आपके विद्यालय में, है ना। दिनांक आप कोई भी डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि जिस दिन किया गया वो डेट कोई फिक्स होती नहीं है कि स्वच्छता अभियान इसी दिन आप कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी डेट डाल सकते हैं। समय सुबह 8 बजे शुरुआत की गई थी। अब इसमें देखिए क्या होता है, जब रिपोर्ट हम लिख रहे हैं तो
किस दिन लिख रहे हैं? 10 अगस्त को। लेकिन 10 अगस्त को आपके विद्यालय में 8 बजे हुआ और फिर आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो? नहीं, 10 अगस्त को किया गया, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं 10 अगस्त को, अर्थात अगले दिन 9 अगस्त को आपके विद्यालय में क्या किया गया था? स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था। तो नीचे जैसे ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? कल 9 अगस्त 2020 को हमारे विद्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था। ये एक रूल है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ऊपर जिस दिन रिपोर्ट हम लिख रहे हैं और नीचे अगले दिन की डेट जिस दिन ये कार्यक्रम किया गया था। ठीक है। सुबह 8 बजे तक सभी विद्यार्थी, शिक्षक प्रांगण में उपस्थित हो गए थे। शिक्षक मतलब टीचर्स आंगन में उपस्थित हो गए थे। प्रधान अध्यापिका, जिसे मुख्य आचार्य भी कहा जाता है, प्रिंसिपल मैम ने प्रार्थना सभा के बाद, प्रार्थना सभा मतलब असेंबली के बाद, सबसे पहले क्या हुए? आप सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स पहुंच गए थे, असेंबली हुई थी जैसे रोज़ होती है। उसके बाद इस कार्यक्रम के बारे में आपके प्रिंसिपल मैम ने सूचना मतलब नोटिस दिया कि किस किस प्रकार आपको यह कार्यक्रम शुरू करना है या क्या क्या इस कार्यक्रम में आपको काम सौंपे जाएंगे। अब थोड़ा और डिटेल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टार्टिंग थी। प्रत्येक वर्ग मतलब क्लास में से 12 बच्चों को वर्ग शिक्षिका के साथ एवं बाकी छात्रों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सफाई का कार्य सौंपा गया था। सिलेक्शन किया गया था कि कौन से 12 बच्चे क्लास टीचर के साथ रहेंगे, अर्थात वे बच्चे अपने क्लासरूम में रहेंगे और क्लास टीचर को अपने क्लास की सफाई में हेल्प करेंगे, और बाकी बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजा गया था। अब देखो भिन्न भिन्न स्थान कौन से थे? सारे वर्गखंड मतलब सारे क्लासरूम, प्रांगण मतलब आंगन की भी सफाई करनी थी जो हमारा ग्राउंड है, शिक्षक खंड जिसे हम स्टाफ रूम कहते हैं, पुस्तकालय लाइब्रेरी कहते हैं, है ना, कार्यालय ऑफिस, क्लर्क जहाँ पे काम करते हैं इत्यादि। इसमें सीढ़ियों को भी आप ऐड कर सकते हैं कि सीढ़ियों, उनके नीचे का हिस्सा वगैरह भी क्या किया गया था? साफ किया गया था, स्वच्छ किए गए। स्वच्छता कार्य पूर्ण होने के पश्चात बोर्ड पर सुविचार एवं भिन्न भिन्न स्थानों पर चार्ट्स लगाए गए थे। कम से कम 2 घंटे तो यह कार्यक्रम चला। इसे भी आप ऐड कर सकते हैं कि पूरे स्कूल की सफाई करने में 2-2.5 घंटे हमको लग चुके थे। स्वच्छता कार्य पूर्ण हो गया तो लास्ट में आप लोगों ने क्या किया? सुविचार लिखे बोर्ड पर और चार्ट्स जो कि आप घर से ही बना के आए थे वो लगाए थे। इस प्रकार यह स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम 10:30 बजे तक सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। अब देखिए, आपको क्वेश्चन अगर एक मन में सवाल आए कि क्वेश्चन में तो मैंने क्या लिखवाया था आपको कि 50 शब्दों में अहवाल लिखना है ना। देखो, आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था, उस पर 50 शब्दों में अहवाल लिखें। लेकिन अब देखिए लिमिट क्या आ जाती है, 50 शब्दों में ही लिखना है ना। लेकिन केवल 50 शब्दों का हम गिनती करने बैठेंगे तो पूरा का पूरा जिन जिन चीज़ों को हमें कवर करना है या इसमें ऐड करना है वो सारे के सारे ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए इस बात को हमें पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि 50 शब्द पूरे हो गए, अब तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, मेरे 50 शब्द पूरे के पूरे लिख दिए हैं। आप चाहें तो उसे थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेकिन जितने नियमों के हिसाब से आपको समझाया गया है उतना काम होना ही चाहिए। ठीक है, उतना डिटेल, उतनी सारी की सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट आनी चाहिए। स्टार्ट कैसे हुआ, बीच में आपने किस प्रकार कार्य किया और अंत कितने बजे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये सारे की सारी चीज़ें आनी चाहिए। ओके, अभी ये आई होप आपको ये रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बहुत इजी टॉपिक है, केवल टॉपिक हमें पता हो तो हम अपने ओन वर्ड्स में बना के लिख सकते हैं। अभी आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, इसी में लिख दिया है। साथ साथ आपके विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। चित्रकला का मीनिंग होता है ड्राइंग कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता मतलब कॉम्पिटिशन। आपके विद्यालय में ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखी गई थी, उस पर आप 50 शब्दों में अहवाल लिखेंगे। तो थोड़ा इसको भी मैं डिटेल में समझा देती हूँ कि हर एक वर्ग में से बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा, है ना।
वो आप नंबर भी लिख सकते हैं कि मेरी हाँ, कभी भी अपने मैं शब्द इसमें आना नहीं चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा समूह में लिखी जाती है। समूह मतलब ग्रुप में, कभी भी मैं, मेरा, तुम्हारा ऐसे वर्ड आने नहीं चाहिए। तो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि हमारे विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल प्राथमिक 3 इस तरह अगर आप बना दें कि 3 सेक्शन थे, प्राइमरी सेक्शन अलग था और सेकेंडरी सेक्शन अलग था, हायर सेकेंडरी अलग था। फिर उसमें क्या आपको टॉपिक दिया गया था, किस पे आपको ड्राइंग बनानी है, कलरिंग करना है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार प्राइज रखे गए थे, कितने घंटे का आपको टाइम लिमिटेशन दिया गया था, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। ओके, थोड़ा हिंट दे दिया है, बाकी आप ओन वर्ड्स में खुद बना के लिखेंगे। ओके बेटे, थैंक यू।